नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ट्रस्ट ट्रेडिंग। दोस्तों, टुडेज टॉपिक इज टू टोटली डिफरेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, फ्यूचर कितना तक मूवमेंट हो सकता है बैंक निफ्टी में, उसको जरा प्रूवन डाटा के साथ कैलकुलेशन करेंगे। अगर आज का टॉपिक, अगर आज का जो डाटा पॉइंट मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, अगर सच में ये डाटा आपको अच्छा लगेगा या आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, और लाइक करने से मत चूकना। अगर ये डाटा आपको सच में कुछ सीखने को देता है दोस्तों, तो इसमें आपने क्या सीखा कमेंट के माध्यम में जरूर मुझे जनाएगा दोस्तों। अगर कमेंट करोगे तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। आपका कमेंट मैं हमेशा पढ़ता हूँ और उसको रिप्लाई भी देता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस टॉपिक में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज आज का डेट तक बैंक निफ्टी यानी बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे पास, चलिए एक बार चार्ट देखते हैं फिर हमारे टॉपिक पे जाते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखिए, ये आपके सामने मंथली चार्ट है दोस्तों। ये मंथली चार्ट है, ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। 2006 से लेकर 2021 तक हमारे पास डाटा है दोस्तों, ठीक है। तो 2006 से 2021 तक बैंक निफ्टी क्यों इस तरह मूवमेंट किया और इसका पीछे रीजन क्या है, उसको जरा हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जो मैंने पीपीटी बनाया हुआ आपको छोटा सा, तो इसका क्या क्या टॉपिक है पहले इसको देखते हैं। ये आपके सामने बैंक निफ्टी एनालिसिस विद प्रूवन डाटा। फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस ईच कंपोनेंट एक्चुअल डाटा, यानी कि बैंक निफ्टी जो 12 कंपोनेंट में है, उसमें इसमें से क्या एक्चुअल में डाटा है इसमें, यानी कि फंडामेंटल डाटा क्या है इसमें, उसको एनालिसिस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ बैंक निफ्टी रिटर्न्स, बैंक निफ्टी कितना रिटर्न दिया है 2006 अभी तक, और चार्ट चेक करेंगे। और इसमें फिर चार्ट चेक करने के बाद टारगेट इवैल्यूएशन करेंगे। एंड लास्टली क्या करेंगे, इवैल्यूएट टुडेज पोजीशन, अभी बैंक निफ्टी कौन सी पोजीशन में आगे क्या कर सकता है, कितने दूर तक जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक बात मैं बोल देता हूँ आपको दोस्तों, ये दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशन चैनल। वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा। सो हम लोग इसको जरा इंटरप्रिट करेंगे और टारगेट निकालेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का, तो आपको इसको जरूर देखना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक स्क्रीनर डॉट इन के वेबसाइट को लेके जाता हूँ। ये आपके सामने स्क्रीनर है। स्क्रीनर में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आपके सामने पहला बैंक मैं ओपन करता हूँ, एचडीएफसी बैंक। देखिए दोस्तों, जरा धीरे रखे सुनिए, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको आपको आपकी नॉलेज को एनलाइटन कर देगा दोस्तों, खुद देखिए। अच्छा, एचडीएफसी बैंक देखिए दोस्तों, मैं आप डायरेक्ट इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता हूँ। इधर आप, मैं जब भी कोई फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ, इसमें जरा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जरूर देखता हूँ दोस्तों। तो ये कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है 10 ईयर्स का, ये एचडीएफसी का कितना है, 23%। इसको जरा आप ध्यान में देख लीजिए। मैं पीपीटी में इसको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ हूँ। तो ये एचडीएफसी बैंक का 10 ईयर्स का कंपाउंडेड इंटरेस्ट 23% है। ठीक उसी तरह आईसीआईसीआई बैंक का देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का 10 ईयर्स का कंपाउंडेड ग्रोथ 12% है। फिर कोटक बैंक देखते हैं। कोटक बैंक का 10 ईयर्स का कंपाउंडेड ग्रोथ 20%, यानी 10 ईयर्स में कोटक बैंक कंपाउंडेडली 20% ग्रोथ करके इनके शेयर होल्डर को दिया हुआ है, ठीक है। 20% कंपाउंडेड, नॉट सिंपल इंटरेस्ट, इट इज कंपाउंडेड। कैसे कैलकुलेशन होता है हम भी इसको देखेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 ईयर्स में 7% दिया हुआ है, ठीक है। और एक बैंक भी देख लेते हैं दोस्तों, आपके सामने ईयर्स में देख लेते हैं।
इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, आपके सामने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 10 ईयर्स का रिटर्न कितना है दोस्तों? 39%। यानी कि जो भी 12 कंपोनेंट है बैंक निफ्टी में, इसका अगर हम 10 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे दोस्तों, पहला क्या है, ईच कंपोनेंट्स एक्चुअल डाटा। ठीक है, मैं आपको ये इस जो 12 कंपोनेंट का हियर सेकंड पीपीटी में मैं लिख दिया हूँ। एचडीएफसी का 23, आईसीआईसी का 12, कोटक 20%, एक्सिस बैंक 8% फॉर इन 10 ईयर्स। बैंक नेम्स एंड 10 ईयर्स रिटर्न इज सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो एयू स्मॉल फाइनेंस में 39%, इंडसइंड बैंक का 10 ईयर में 0% रिटर्न है, और स्टेट बैंक का 7%, आरबीएल बैंक का 45% 10 ईयर्स में, लेकिन अभी वो बहुत सारे नेगेटिव है इसमें। तो बंधन बैंक का 0%, पीएनबी -6%, फेडरल बैंक 12% रिटर्न इन 10 ईयर्स। तो इसको अगर हम लोग एवरेज रिटर्न निकालेंगे, तो एवरेज रिटर्न ऑल द 12 बैंक्स इन 10 ईयर्स it will come 16% CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, तो अगर 16% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ ये बैंक दे रहा है, तो हम एक्चुअल देखेंगे क्या 2006 से लेकर 2021 तक बैंक निफ्टी हमको 16% कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट में क्या रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है? इसको जरा हम बैंक निफ्टी चार्ट को जाके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। बहुत सारा इसमें बहुत सारी चीज देखेंगे दोस्तों, आप धीरे रखिए, यानी कि इसमें बहुत सारा एनालिसिस करेंगे फिर टारगेट निकलेगा, इस तरह नहीं निकलेगा। ये देखिए आपका सामने 2006, ये मंथली चार्ट है आपके सामने, ये आपका 2021। तो 2006 में जब ओपन हुआ था बैंक निफ्टी, उसका वैल्यू था 4566, इधर ऊपर लिखा हुआ है, इधर ऊपर 4566। तो 2006 से 2021 दिसंबर तक हम अगर कैलकुलेशन करेंगे, तो कितना ईयर हो गया दोस्तों? 16 ईयर, 16 ईयर्स, 16। ठीक है, 2006 जनवरी से 2021 दिसंबर तक हम अगर काउंट करेंगे, अभी तो सितंबर चल रहा है, 2021 सितंबर दिसंबर 2021 दिसंबर तक अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा ओपनिंग प्राइस था 4566। चलिए देखते हैं 16% CAGR में बैंक निफ्टी का एक्चुअल वैल्यू कितना हो सकता था 16 ईयर में, यानी कि 2006 से 2021 दिसंबर आपका 16 ईयर आप कैलकुलेशन करके देख लेना। आपके सामने एक में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ग्रो आपका, ये आपके सामने ग्रो आपका कंपाउंडेड इंटरेस्ट, आप डायरेक्ट जाएंगे गूगल करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, और उसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर ग्रो आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम जो 2006 में, अब जरा इसमें इंटरेस्टिंग बात देखिए दोस्तों, 2006 में हमने इसमें डाटा डालते हैं, 4566 था जब बैंक निफ्टी लिस्टिंग हुआ या ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। 16% पर आनम से अगर हम 16 ईयर के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे, 16 ईयर यानी कि 2021 दिसंबर, देखिए आपका वैल्यू कितना आता है 49,750। यानी अगर बैंक निफ्टी सच में यानी कि हम तो बैंक निफ्टी डाटा का निकाले हर एक कंपोनेंट का, और इसका एवरेज 10 ईयर्स में देखें, तो ये था 16%। ठीक है दोस्तों, तो 10 ईयर्स में 16%, इसको अगर हम बड़े चार्ट में देखेंगे 16 ईयर्स 20 ईयर्स कर देंगे, तो उसको जरा कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग देखेंगे। अगर 16% हम अगर बैंक निफ्टी हमको देता है, रियल में इनकम देता है, रिटर्न देता है, हर एक कंपोनेंट जो हमने 10 ईयर में देखा, हर एक कंपोनेंट अगर 16% एवरेज रिटर्न 16% देता है, तो बैंक निफ्टी का टारगेट जरूर 49,000 होना चाहिए था, लेकिन अभी क्या है 36,000। ठीक है, और एक मैं इसमें इन्फरेंस लेता हूँ, ये 16% को हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये 10 ईयर्स में 16%, या 16 ईयर में मैं इसको 14% करता हूँ, मिनिमम 14% कर देता हूँ। अगर 14% रिटर्न इसको मैं करता हूँ, तो हमारा टारगेट
आता है 37,155 जो ऑलरेडी टारगेट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अगर इसको 16% करते हैं, 14% करते हैं, अगर इसको 15% करते हैं, ये आपके सामने आता है 42,727, 42,727, यानी कि अगर 14% ना लेकर 16% ना लेकर हम 15% भी लें तो ये हम हमारे सामने निकल के आता है क्या, 42,727। क्या दोस्तों एक्चुअली बैंक निफ्टी का टारगेट ये 42,000 होना चाहिए था, जो अभी 36,000 में है। तो उसको अगर कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये तो हो गया आपके सामने 16 ईयर का, लेकिन हमने जो डाटा देखा बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स का, ये तो हमने 10 ईयर्स का देखा। तो चलिए एक बार 10 ईयर्स में देखते हैं बैंक निफ्टी का, यानी करंट अभी 2021 है। पहले चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है देखिए, ये 2006 से लेकर अगर 10 ईयर्स हम लें तो ये हो जाएगा आपका 10 ईयर हो जाएगा आपका, जस्ट मिनट, ये 2015, यानी कि आपका 2006 से लेकर अगर आप 2015 आपका 10 ईयर हो गया। ठीक है दोस्तों, और आपका जो हम देखेंगे क्या बैंक निफ्टी 2006 से लेकर 2015 दिसंबर तक क्या 16% CAGR में बैंक निफ्टी ग्रो किया है। तो पहला क्या था, पहला था हम लोग 16% में कैलकुलेशन करें, पूरा टोटल 16 ईयर का आपके सामने आया निकल के 37,155। ठीक है, 14% में। तो जब 15% करते हैं तो 42,000 समथिंग आया। तो आपने देखा, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 10 ईयर में। 10 ईयर में यानी कि 2006 से लेकर 2015 दिसंबर तक। तो 2015 दिसंबर में ये आपके सामने जो वैल्यू था, क्लोजिंग वैल्यू था आपके सामने, क्लोजिंग था ये 16,922, यानी कि 4,566 से लेकर 10 ईयर में बैंक निफ्टी ग्रो किया है 16,922। तो चलिए इसको जरा कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेटर में देखते हैं। कैलकुलेटर में देखिए 4,066, 16% इन 10 ईयर्स आपके आया 20,143। तो अगर 20,143 आया है 16% में, लेकिन एक्चुअल में ग्रो किया कितना, 16,000 समथिंग। तो इसको जरा माइनस करते हैं इसको, देखिए अगर इसको 14% करा तो ये आया 16,927, यानी कि रफली 13% के हिसाब से ग्रो किया है। तो फिर हम देखते हैं 2016 से 16 से 10 साल में ये कितना हो सकता है। 2016 में अगर हम डाटा 2016 का डाटा लेंगे तो 2016 का जो पहला जो ओपनिंग पॉइंट था आपका, ये आपका 2016 का मंथली चार्ट है। ये आपके सामने 2016 का चार्ट था आपके सामने। 2016 जनवरी का जो ओपनिंग पॉइंट था 16,932, इधर लिखा हुआ है दोस्तों, इसलिए 16,932 इसको हम बेस पॉइंट लेते हैं। देखते हैं 10 ईयर में ये कितना रिटर्न देता है। अभी तक ये कितना रिटर्न दे चुका है। तो ये 2016 से लेकर अगर हम 10 ईयर्स इसमें लेंगे तो 2025 दिसंबर होगा, उसको तो हम देखेंगे 25 जब आएगा। लेकिन अभी अगर 2016 से लेकर हम कैलकुलेशन करेंगे 2021 दिसंबर तक, यानी कि 5 ईयर, यानी कि 5 ईयर 6 ईयर 16, 17, 18, 19, 21। तो इसमें देखेंगे तो क्या इसमें वैल्यू निकल के आता है। तो ये आपके सामने 2016 जनवरी से लेकर हम अभी तक कैलकुलेशन करेंगे
2021 दिसंबर तक आपके सामने 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 दिसंबर यानी कि 6 ईयर दिसंबर तक 21 दिसंबर तक हमारा जो टारगेट कितना हो सकता है। अभी तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 3 महीना बाकी है, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो कैप्शन था, जो बैंक निफ्टी अगले मूवमेंट 40,000 होगा या नहीं होगा, ये हम कैलकुलेशन करके देख रहे हैं। तो ये 16,000 आपके सामने कितने वैल्यू थे, 16,932। तो चलिए ग्रो अप में देखते हैं वो कैलकुलेटर में। ये आपके सामने प्रिंसिपल अमाउंट था 16,693। अगर हम 16% के अगर देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें आया 6 ईयर में ये वैल्यू निकल के आता है 40,671। ये है हमारा फाइनल जो प्रेडिक्शन करने की जो तरीका। तो हम अगर 16% कंपाउंडेड इंटरेस्ट में देखते हैं दोस्तों, ये हमारे लिए आता है कितना, 40,671। अगर हम पूरे 16 साल का हम लेते हैं, 16 साल का, पूरे 16 साल जो पहले था 4,566 इन 2006। अगर 16 साल का हम 16% नहीं 15% में देखते थे, पूरा 16 साल यानी कि 21 दिसंबर तक हम अगर 16% के अगर लेंगे तो ये टारगेट निकल के आता है 49,000। ये तो 49 बहुत दूर है दोस्तों, इसको हमने 15% में कैलकुलेशन किया था, फिर भी 15% में ये आता है 42,727, ठीक है। तो अभी जो हमारे सामने पहला टारगेट जो आया 40,000 प्लस अप टू 20,000 अप टू 21 दिसंबर, ये तो हम हमारे बैंक निफ्टी का टारगेट निकल के आता है। लेकिन आगे क्या, मंडे को क्या, ट्यूसडे को क्या, ये सब क्वेश्चन हमारे मन में आता है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट को एक बार कैलकुलेशन करता हूं, आप देखिए ये अभी तक प्रेडिक्शन नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, फिर हम डेली को आएंगे। आप अगर देखोगे दोस्तों पूरे मंथली चार्ट में, आप एक बारीकी से देखो, जहां से मंथली अप ट्रेंड शुरू होता है और जहां एंड होता है, फिर करेक्शन होता है, फिर ऊपर, फिर करेक्शन होता है, फिर ऊपर, फिर करेक्शन होता है, फिर ऊपर। तो ये जो पीरियड होता है, इसको जरा हम देखते हैं मंथली चार्ट में, ठीक है। ये आपके सामने मैं एक टूल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला मैं यहाँ से लेता हूँ, ये इस कैंडल से लेकर मैं इस कैंडल तक लेता हूँ जो टॉप। अब देखिए 18 मंथ्स जो अप ट्रेंड इसका रहता है, 18 मंथ यानी कि 1.5 साल। फिर एक बार लेते हैं, सब अप ट्रेंड को हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से लेकर टॉप तक, ये 20 बार्स, ठीक है। ये तो अप ट्रेंड नहीं, ये तो एक साइड वेज होगा। ये इधर से लेकर इधर तक 16 बार्स। अब जरा इसको देखिए, मैं क्यों आपको बोलता हूँ, यानी कि 18 मंथ्स, 20 मंथ्स, ये 16 मंथ्स इधर लिखा है ना, 16 मंथ में इतना परसेंट, 20 मंथ में इतना परसेंट, ये 18 मंथ में इतना, यानी कि आप देखिए 1.5 साल से 2 साल बैंक निफ्टी क्या करता है, ट्रेंडिंग रहता है, इसके बाद एक करेक्शन देता है या साइडवेज में, ये पूरा एरिया साइडवेज में। 1.5 साल से लेकर यानी कि 18 मंथ से लेकर 20 मंथ ये क्या करता है, जनरली अप ट्रेंड में रहता है, फिर क्या करता है, ये साइडवेज हो जाता है। लेकिन जब आपका 2016 आया, इधर से देखिए 2016 से लेकर ये टॉप तक, ये आपके सामने 45 बार्स, यानी कि 4 साल तक, यानी कि मोटा मोटी 4 साल तक ये अप ट्रेंड रहा, फिर करेक्शन हुआ। यानी कि ये जो रूल्स था 18 महीना का, 20 महीना का, ये डबल ले गया, इसलिए डबल करेक्शन हुआ, डबल टाइम लिया इसलिए डबल करेक्शन। 20% करेक्शन के हिसाब से ये नहा पर एक डायरेक्ट 50%, ये कोविड आने से 50%, ये जो पूरा जो आपका डाउन था 2020 में, ये आपका था 50%, 50.85% डाउन था, 16,000 पॉइंट डाउन, ठीक है। यानी कि हमारा सामने जो मूल है
ये हम देख के चलते हैं 16 से 18 मंथ, यानी 16 से 24 मंथ्स, यानी कि मैक्स टू मैक्स 24 मंथ, 2 इयर्स, ये क्या रहता है शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में बुल में रहता है, फिर ये करेक्शन होता है। ये हमारा इसमें डाटा निकल के आता है। लेकिन जब ये वायोलेट हुआ 14 ईयर का 45 मंथ का, अगर ये वायोलेशन है तो ये मूव भी वायोलेट होगा, मुझे लगता है। क्या मैं मुझसे जो इंट्यूजन आता है, अगर ये इस मूवमेंट का वायोलेशन ये है 40 मंथ्स और ये 40 मंथ का रिपेमेंट ये है, तो ये जो मूवमेंट अभी चल रहा है इसमें भी थोड़ी बहुत वायोलेशन जरूर होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर अभी इस पॉइंट से, जब से ये स्टार्ट हुआ रैली, उस पॉइंट से अभी तक हम लेंगे ये सितंबर मंथ है, ये अभी तक आपके सामने 17 बार, यानी कि 17 मंथ हो गया है, ये अभी रैली में है। हमारी जो प्रीवियस कैलकुलेशन से हिसाब से ये क्या होता है 18 मंथ 20 मंथ तक तो ये रैली रहता है। तो अगर ये प्रीवियस जो वायलेशन किया हुआ है तो मुझे लगता है ये भी वायलेट होगा, ये भी वायलेट होगा। यानी अगर नहीं भी होगा तो 18 मंथ के बाद एक करेक्शन देगा, फिर ये ऊपर को जाएगा। लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन निकल के आता है तो 2021 दिसंबर तक 40,000 बैंक निफ्टी का जो टारगेट निकल के आता है, वो कैसे भी हो उसको वहीं तक 16% शेयर अगर देना है तो वहीं तक जाना है। ठीक है, ये तो था पूरा तरह मोटा मोटी कैलकुलेशन दोस्तों आपके सामने। लेकिन अब क्या, चलिए जरा इसको वीकली चार्ट कर देते हैं। वीकली चार्ट में आप देखिए, जो और एक कैलकुलेशन आपको देता हूं। अगर ये 18 मंथ है दोस्तों, तो देखते हैं क्या, मैं आपके सामने एक मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूं 18 मंथ का, क्योंकि हम लोग 18 मंथ में इसको देखा है जो बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट हो रहा है ये 18 मंथ मूवमेंट करता है, फिर करेक्शन देता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक 18 मंथ यानी कि 1.5 साल का एक मूविंग एवरेज इसमें डाला। देखिए जरा इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ, आपको नजर में आ जाएगा, मैंने इसको ब्लैक कर दिया था। ये देखिए, ये आपके सामने एक 18 मंथ का मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट किया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फिर जब कैलकुलेशन करें टोटल इन्फ्रेंस में लेंगे, और ये कैलकुलेशन आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। आप इसी तरह किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल और चार्ट को आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। ये आपके सामने 18 मंथ, देखिए आप देखिए 18 मंथ का जो मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब भी ये 18 मंथ का मूविंग एवरेज की पास में ये ऊपर नीचे होता है, आपको मालूम पड़ जाए ये साइडवेज है, इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किया, इस मूव को, इस मूव तक काउंट नहीं किया आपके सामने प्रीवियसली। तो जब भी ये 18 मूविंग एवरेज को ऊपर नीचे कर रहा होगा, ये आपके सामने साइडवेज, जब भी ये क्लियरली अप ट्रेंड में होगा ये उसके ऊपर में रहता है। अभी देखिए आपके सामने ये 18 मंथ का जो आपकी सामने मूविंग एवरेज है उसका ऊपर है, यानी ये बुलिश है, नो डाउट ये बुलिश है। इसको 18 मंथ जो मूविंग एवरेज है इसको कैसे ये रेस्पेक्ट करता है दोस्तों, देखिए, क्योंकि इसका जो मेन हमने देखा चार्ट में, ये 18 मंथ में करेक्शन होता है, 18 मंथ में ऊपर जाता है 16 या 20 मंथ के बीच में, इसलिए ये उसी मूविंग एवरेज को ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहा है मंथली में। जब भी ये साइडवेज जाता है तो ये ऊपर नीचे 18 मंथ का मूविंग एवरेज को साथ ऊपर नीचे होता है। तो इसको जरा हम क्या करते हैं, वीकली कर देते हैं। वीकली में देखिए अभी देखिए कैसे रेस्पेक्ट होता है 18 मंथ का मूविंग एवरेज को। जब भी ये उसका नीचे आता है तो डाउन, जब भी ऊपर में इस एरिया में देखिए, जब भी ये ऊपर नीचे होता है इस मूविंग एवरेज के पास में, ये साइडवेज फिर एक कंफर्म मूव, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए ये वीकली भी ये क्या है आपके सामने बुलिश में है। डेली में देखिए, डेली में भी 18 डेज
18 डेज यानी कि तकरीबन वन मंथ 21 डेज 18 डेज। इस ये देखिए कैसे ये ऊपर नीचे कर रहा था, इसलिए ये साइडवेज में था, ये बीच में चल रहा है, ठीक है। अभी भी ये ऊपर है। तो अभी मुझे लगता है इस जो कैंडल को देखकर और ये जो पैटर्न देखिए आपके सामने है, अप डाउन अप डाउन फिर अप, मुझे लगता है अगर बैंक निफ्टी, हाँ और एक भूल गया मैंने आपको दिखाता हूँ। आज तक इसको मैं बार चार्ट कर देता हूँ, सॉरी लाइन चार्ट कर देता हूँ। लाइन चार्ट क्या है दोस्तों आपके सामने? लाइन चार्ट क्या है? लाइन चार्ट आपकी जो क्लोजिंग प्राइस है, पहले आपको बताता हूँ फिर आपको लाइन चार्ट में समझता हूँ। लाइन चार्ट क्या है? जो आपकी क्लोजिंग है, हर एक दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है, इस पॉइंट को टच करके ये लाइन ग्राफ ड्रॉ होता है। ये इसका क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग, ये सब डॉट को जॉइंट करके ये लाइन ग्राफ ड्रॉ होता है। तो अगर हमने इसमें लाइन ग्राफ डाले हैं, देखिए दोस्तों आपके सामने ये देखिए, मैं जरा इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखिए ये बैंक निफ्टी का हाईएस्ट क्लोजिंग था, क्या कितना था? ये लेफ्ट साइड में देखिए दोस्तों, ये था आपके सामने 37,306, ये हाईएस्ट क्लोजिंग था। उसके नीचे ही क्लोजिंग था इधर, डेट क्या था इसका आपका? वही 2 तारीख सितंबर 2 में आप हाईएस्ट क्लोजिंग था 36,831, सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी का। थर्ड हाईएस्ट क्या था? अभी आपके सामने ये जो 8 तारीख था, क्लोजिंग था क्या? 36,768, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग था, जैसे थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग था। तो मैं आपके सामने, मैं आपके आगे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, एक लाइन पूरा टॉप से लेकर क्लोजिंग प्राइस है। ये क्लोजिंग प्राइस देखिए आप कैसे चेंज हो गया है। ये आपके सामने एक लाइन हो गया दोस्तों क्लोजिंग प्राइस का, ठीक है। जब भी बैंक निफ्टी इस लाइन के ऊपर क्लोज दे दे, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन को आप ड्रॉ कर लेना दोस्तों ये करके, अगर इस लाइन को ऊपर क्लोज दे दे तो बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कैरी करके ले सकते हो 40,000 तक, अगर ये क्लोज दे दे। इसको अगर हम कैंडल स्टिक कर देंगे आपको ये अच्छा नहीं दिखेगा। देखिए मैं कैंडल स्टिक अभी करता हूँ, देखिए कैंडल स्टिक में ये लाइन आया। जब भी 1-2 क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर आ जाए दोस्तों, तो आप इसको कैरी करके इस ट्रेड को लेके जा सकते हो। मंडे के लिए क्या है? मंडे के लिए मुझे लगता है ये हाई क्रॉस करेगा दोस्तों, क्योंकि मंडे अगर इसको हम 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करें, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म एनालिसिस दोस्तों। आज के लिए ये पूरा आपके सामने एनालिसिस है, लेकिन मंडे के लिए क्या करना है? मंडे के लिए आपको 15 मिनट चार्ट में देखिए, 15 मिनट चार्ट में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो वही लाइन आपके सामने है। अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग आ जाए 15 मिनट्स कैंडल या 1 आवर कैंडल के हिसाब से, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए लास्ट 15 मिनट्स में भी अच्छा वॉल्यूम आया है, जो एनगल्फ करा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 150 मिनट 2 घंटा जो बैंक निफ्टी इस रेंज में ट्रेड किया, तो लास्ट 15 मिनट्स यानी 3 से 3:15 जो कैंडल है, ये पूरा ये एरिया को एनगल्फ कर दिया। इसलिए मुझे लगता है मंडे को एक मोमेंट मिलेगा, लेकिन हमारा प्राइमरी जो था, जो टारगेट निकलने के लिए 40,000 प्लस, ये आएगा कि नहीं, ये आपके सामने ये एनालिसिस है दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगता है दोस्तों, तो ये आप आपके दोस्त के साथ शेयर जरूर करना, और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।